स्वागत वंदन। देखिए, ये जो कार्यकर्ता सम्मान समारोह होता है ना, ये कुछ सीखने और सिखाने का कार्यक्रम है। अभी पिछले महीने राष्ट्रीय कार्यालय में प्रदेश के नेताओं की एक मीटिंग रखी गई। उस मीटिंग का मूल ये था कि जब सारे प्रदेश के नेता अंदर आ गए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अंदर आ गए, गेट बंद होता है और जब तक मीटिंग हो नहीं जाती है तब तक ना तो आपका मोबाइल चलेगा ना आप बाहर जाएंगे। एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है, क्योंकि आप सिर्फ अपनी बात कहने के लिए नहीं आए, आप सबकी बात सुनने के लिए भी आए। आपने अपनी बात कह दी, उसके बाद आप या तो उठ के बाहर चले गए या आप मोबाइल चला रहे हैं। ये अनुशासनहीनता। हम लोग बोलना कैसे सीखते हैं? बोलना हम लोग तब सीखते हैं जब हम किसी को सुनते हैं बोलते हुए। अभी यहाँ पर बहुत सारे नेताओं ने बोला ना कि पहले हम मंच पर बोलना नहीं जानते थे, लेकिन अब हम बोल लेते हैं। क्यों बोल लेते हैं? क्योंकि वो बोलते हुए सुन रहे हैं। मिलन किए हर वाल में, क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए, पार्टी की मजबूती हेतु बूथ स्तर तक कमेटी गठन करने के लिए सारे बिहार का कार्यकर्ता सम्मेलन इस समय तेजी से चल रहा है और चुनाव भी बहुत नज़दीक आ चुका है। इसलिए हम लोग हमारे कार्यकर्ताओं रात दिन मेहनत करके अपने बूथ स्तर को कमेटी को गठित कर चुके हैं। लगभग हमारे जो है कि 29 सीटों पर बूथ स्तर की कमेटी गठित हो गई है। जो बाकी बचे हुए शेष है उस पर कमेटी गठित करने के लिए रात दिन हम लोग पूरे बिहार का दौरा कर। क्या लग रहा है सर, आपने मन से कहा कि हम बीजेपी के गुलाम नहीं है, तो क्या लग रहा है दाल नहीं गल रही है क्या? देखिए, दाल गलने की बात नहीं है। मैंने इसलिए कहा कि हम लोग किसी का गुलाम नहीं है, हम लोग स्वतंत्र हैं। जिधर जाना चाहते हैं उधर हम लोग जा सकते हैं। जो भी हमारी हिस्सेदारी भागीदारी देगा हम लोग उसके साथ जा सकते हैं। दाल गलने या न गलने की बात कहाँ है? यदि जिस दिन हमको कह देंगे कि नहीं हमारे साथ आपकी जरूरत नहीं है, उसी दिन सुलदे भारतीय समाज पार्टी अपनी ताकत की बदौलत कभी भी सत्ता में जो पहुंचने की हम लोगों को जिम्मेदारी मिलेगी कि पार्टी को सत्ता में पहुंचाना है, तो इस बार हर हाल में पार्टी को सत्ता में पहुंचाकर ही मानेंगे। हम लोग स्वतंत्र हैं, किसी के भी साथ जा सकते हैं। जो हमारी हिस्सेदारी भागीदारी देगा उसके साथ हम लोग जा सकते हैं। सर, 15 दिन पहले आपका प्रोग्राम राजपुर में लगा हुआ था और अच्छी खासी संख्या में आई थी, और उसी जिला बक्सर में कांग्रेस का प्रोग्राम होता है, पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी कही जाती है। वो आज जो है धरातल पर एक एक लोगों को अपने रैली में पहुंचाने के लिए तरस रही है। आपने खुद ही कहे कि राजपुर में हमने जो देखा, हमारी इतनी बड़ी रैली थी, उस रैली की तुलना में यदि कांग्रेस की तुलना करेंगे तो आज के डेट में दिन दुगुना रात चौगुना सुलदे भारतीय समाज पार्टी आगे की तरफ बढ़ रही है। लोग इसको पसंद कर रहे हैं, समस्त समाज के लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे खड़गे जी। अरे खड़गे जी आए, दलित के नाम पर केवल उनको खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है, लेकिन धरातल पर आज कांग्रेस पार्टी हो, उसकी जो है धरातल पर जो संगठन है जीरो के बराबर हो चुका है। आज सुलदे भारतीय समाज पार्टी के जो संगठन है दिन दुगुना रात चौगुना तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए हमारे कहीं भी रैली आप देखेंगे, कोई भी रैली उठाकर देखेंगे तो जमीन आसमान कांग्रेस की रैली का यदि हमारे रैली से तुलना करेंगे तो लाखों गुना जो है बेहतर सुलदे भारतीय समाज पार्टी की रैली है। फिर कांग्रेस जो है संविधान सुरक्षा सम्मेलन बिहार में जो है लगातार अलग अलग जिलों को घूमकर कर रही है, और इधर सत्ता पक्ष भी भीम संवाद कर रहा है। सुलदेव भारतीय समाज पार्टी क्या कर रही है? उसी दिन जो आपने कहा जिस दिन रैली था, मैंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो 14 अप्रैल को जन्म जयंती होता है, उन्हीं की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर आपने पहली बार देखा होगा कि जयंती मनाने के लिए इतने लोग उमड़ पड़े कि यहाँ बिहार के जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो घबरा गए कि भाई हम लोग पूरा व्यवस्था करने के बाद देने के बाद भी लोग यहाँ नहीं उपस्थित हो पाते हैं। लेकिन आज जो है सुलदे भारतीय समाज पार्टी के साथ इतने जो बाबा साहब की जो दिखावे के लोग कर रहे हैं, जितना लोग है बाबा साहब के नाम पर यदि उनका नाम नहीं लेंगे तो दाल रोटी किसी का राजनीतिक दाल रोटी नहीं चलेगा। मतलब आरजेडी जो है बीजेपी जेडीयू और लोजपा जो है दिखावटी कर रही है। देखिए, यदि नहीं करती तो बाबा साहब के विचार को क्यों नहीं मानती है, बाबा साहब के सिद्धांत को क्यों नहीं मानती है? बाबा साहब के सिद्धांत को यदि मानकर चलती तो आज जिस तरह से दलित पर जुल्म अत्याचार हो रहा है इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, तो जो बाबा साहब दलित नहीं थे, बाबा साहब भी दलित थे, तो यदि दलित पर शोषण हो रहा है तो समझ लीजिए बाबा साहब के ऊपर ये लोग शोषण कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बात को नहीं मानकर चल रहे हैं। उनके दिखावा है, दलित के वोट के लिए लोग केवल लुभाने के लिए सारे प्रक्रिया अपना रहे हैं। लेकिन सुलदे भारतीय समाज पार्टी माननीय
जो है ओम प्रकाश राजभर साहब ने उनके सिद्धांत पर चलते हैं। जहां जुल्म अत्याचार खिलाफ की लड़ाई लड़ने की जब बात आती है, उसी का नाम है सुहेलदेव। भारतीय समाज पार्टी कभी भी उसके लड़ने के लिए तैयार है। सर, चिराग पासवान का बयान आया, कह रहे हैं कि हमें बिहार बुला रहा है, बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का उन्होंने जिक्र किया है। क्या लग रहा है, बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो कितना इफेक्ट करेंगे? विदेशी हैं क्या? वो विदेशी हैं कि विदेश से उनको जो बिहार में बुलाया जा रहा है? केंद्रीय मंत्री है, दिल्ली में बैठे अरे हैं। गृह मंत्री दिल्ली में है तो कहाँ से बने हैं? इसी बिहार के से बने हैं। अब क्या बुला रहा है? पिताजी भी उनके जो है मंत्री कितने बार रहे, तब नहीं बदलाव हुआ है। तब चिराग पासवान क्या बदलाव कर सकते हैं? चिराग पासवान तो केवल हवा में बात कर रहे हैं। अब बिहार में कहते हैं हमको बुला रहा है और उनको कोई पसंद नहीं कर रहा है। उन्हीं के समाज के लोग उनको नकार दिया है। दलितों के बड़े नेता के तौर पर देखे जाते हैं बिहार में। दलितों के बहुत बड़े, ये उन्हीं लोगों से सवाल करिएगा। जीतन राम मांझी कहते हैं हम दलित के बड़े नेता हैं, मायावती जी कहती है हम दलित के बड़े नेता हैं, चिराग पासवान जी कहते हैं हम बड़े दलित के नेता हैं। तो पहले उन लोगों को एक दिन डिबेट पर बैठाइएगा और उन्हीं लोगों से पूछिएगा ये बताओ दलित का सबसे बड़ा नेता कौन है, तब पता चलेगा कि दलित का कौन हितैषी है। केवल अपने दाल रोटी के लिए वो हितैषी बने हुए हैं, बाकी का इस पर जुल्म अत्याचार शोषण हो रहा है तो सारे नेता पीछे हो जा रहे हैं। इसलिए मेरा वो सारे दलित के नेताओं से आग्रह है कि यदि दलित के हितैषी चाहते हो तो आप सत्ता में बैठे हो, इस दलित के जो है क्यों नहीं आवाज उठा रहे हो? इतने जुल्म अत्याचार शोषण हो रहा है तो आप केंद्र में मंत्री है तो क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? यदि आप दलित का नेता बता करके दलित के वोट के लिए केवल मत आप चक्कर में पड़िए। दलित भी सावधान हो गया है। पहले जो ऐसे तैसे आपको वोट ले लेता था, लेकिन दलित भी समझ रहा है कि हमको किसके साथ जाना है। इसलिए अब ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। अब दलित पर जो भी जुल्म अत्याचार शोषण करेगा, दलित उससे हट करके अपना खुद को मजबूती की तरफ जा रहा है। तो चिराग पासवान से खतरा है सर सुभाषपा को? अरे भैया उनसे क्या हमारे दाल गलने वाला है? वो अपनी राजनीति करते हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी वंचित शोषित समाज की लड़ाई लड़ती है। दलितों का वोट तो चाहिए सुभाषपा को ना सर? तो दलित तो चिरागे हैं, दलित में चिराग नहीं है। दलित समाज में जो वंचित शोषित है, जिसको अभी तक हिस्सेदारी भागीदारी नहीं मिला है, उनको तो दलित जो कहते हैं, दलित की लड़ाई यदि लड़ते हैं तो दिल्ली में एसी में बैठकर क्यों लड़ रहे हैं? आकर धरातल पर लड़कर दिखे तब उनको पता चलेगा। हम लोगों को वोट नहीं चाहिए, वोट के लिए हम लोग ना ही लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग उनकी विचारधारा से, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के, माननीय कांशीराम जी की विचारधारा से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जुड़ी है। जो भी इनके ऊपर जुल्म अत्याचार शोषण करेगा उसकी लड़ाई माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी लड़ेंगे। कोई लड़े या न लड़े, लेकिन ये लड़ने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी तैयार है। सर, आप लोग हर एक मंचों से जय सुहेलदेव जय भीम बोलते हैं। सीतामढ़ी में एक दलित समाज के व्यक्ति को जय भीम बोलने पर हत्या कर दिया गया है। चैनपुर में जो है एक जाति विशेष के लोग दलितों को बस में घुसकर मारपीट किए हैं, पूरी तरीके से जख्मी कर दिए। क्या कहेंगे इसके? देखिए, मैं हमेशा दलितों को कहता हूँ कि देखो, आदि तुम्हारे भी बाजू में ताकत है, दो हाथ पैर दो है। यदि तुम्हारे को कोई मारने के लिए आता है, मार खा करके जब हम लोग को फोन करोगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अरे तुम मारो, जब मार कर उसका भी हाथ पैर तोड़ दो। यदि तुम्हारी जरूरत पड़े तुमको बचाने के लिए तो हम लोग को याद करो, हम लोग तुमको बचाने के लिए तब तैयार है। अब मार ही खा जाओगे तो हम लोग क्या करेंगे? फिर जाते हो थाने पे और FIR होता है, फिर जेल से बाहर आ जाता है। तो मार के बदले मार होता है। जब वो मारने का प्रयास कोई भी दलित को ऊपर करता है तो मैं दलित भाइयों से निवेदन करता हूँ, या भी उसी प्रकार से उसको मार के गिरा दो, उसके बाद लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं। तो क्या लगता है, अगर सुभाषपा की सरकार, मिलीजुली की सरकार अगर बनती है तो बिहार में जुल्म जाती होगा या नहीं होगा सर? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की यदि वहाँ पर विधानसभा में यहाँ के हमारे पार्टी के द्वारा विधायक चुनकर जाएंगे तो शेर होंगे, शेर की तरह अपनी लड़ाई लड़ेंगे। दलित वंचित शोषित समाज की लड़ाई लड़ेंगे। जो भी उसको आवाज को दबाने का प्रयास करेगा, उसके कोई हिस्सेदारी भागीदारी लूट कर खाने का प्रयास करेगा, तो उसकी लड़ाई कोई लड़े या न लड़े, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपनी पूरे कार्यकर्ताओं के बदौलत लड़ती रहेगी। इसके लिए कोई भी दुनिया की ताकत नहीं की रोक सकता है। सर, दर्शक जानना चाहेंगे कितने सीटों पर आपकी पार्टी चुनावी मैदान में उतर रही है?